हम सबको पता है कि शॉर्ट्स ट्रायंगल क्या होते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि हम आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं, और शॉर्ट्स ट्रायंगल मेनली हम उस टाइम प्ले करते हैं जब हमारा व्यू रेंज बाउंड के लिए होता है, जब हमको लगता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना ऊपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला है। मैं आपको पहले बेसिक शॉर्ट्स ट्रायंगल बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि आप इसको अलग तरीके से कैसे प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ऑप्शनरा खोला हुआ है, इंडेक्स बैंक निफ्टी है, और यहाँ पर मैं ट्रायंगल पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीक का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो फ्यूचर का बैंक निफ्टी का प्राइस है वो है 39,600 रफली बता रहा हूँ। और हम नीचे आते हैं, कॉल की साइड में फ्यूचर के प्राइस से 800 पॉइंट ऊपर कॉल बेचा हुआ है 40,400 की कॉल, और फ्यूचर के प्राइस से 800 पॉइंट नीचे आउट ऑफ द मनी पुट बेचा हुआ है। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मैक्स प्रॉफिट आपको दिखा रहा है लगभग 5,700, मैक्स लॉस डिफाइन नहीं है, और आपका मार्जिन लगेगा लगभग 1,40,000। मैं ऑप्शन चेन में चलता हूँ। यहाँ पर देखोगे आप कॉल साइड में आउट ऑफ द मनी 40,400 का कॉल बिका है, और पुट की साइड में 38,800 का पुट बिका है। तो बैंक निफ्टी 38,800 से लेके 40,400 के बीच में घूमता रहता है। तो इस स्ट्रेटजी में आप प्रॉफिट बना लेते हो। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप इसको कैसे प्ले कर सकते हो। पहले मैं थ्योरी में सिंपल भाषा में समझाता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। यहाँ पर मैं वीडियो का स्टार्ट एक कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रेटजी है ये इंट्राडे के लिए है, और इंट्राडे के लिए डायरेक्शनल है। या तो आप बुलिश के लिए प्ले करोगे या फिर बियरिश के लिए, रेंज बाउंड मार्केट के लिए नहीं। जब भी आपको लगे बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड के अंदर आज के दिन हो सकता है, इंट्राडे में आप ट्रेड नहीं लोगे। आप कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेलेक्ट करोगे? आप सेलेक्ट करोगे वीकली और इंडेक्स बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर एंट्री का कोई टाइम नहीं है। आपको 9:30 पे, 10:30 पे, 11 बजे जब भी आपको लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ सकता है अप साइड के लिए फिर डाउन साइड के लिए, तब आपने ट्रेड लेना है। एनालिसिस आपकी खुद की होगी। हम मान के चलते हैं आपका व्यू बुलिश है और आपको 9:30 पर लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर को जाएगा, तो आप कैसे ट्रेड करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप बेचोगे कॉल। कितने का प्रीमियम होना चाहिए? उसका प्रीमियम होना चाहिए 140 से लेके 190 के बीच में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप बुलिश प्ले करोगे तो सबसे पहले चीज़ आपने क्या करना है, आपने कॉल बेचना है। उसका प्रीमियम 140 से लेके 190 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक पुट बेचोगे और उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए? उसका प्रीमियम होना चाहिए जो आपने कॉल बेचा है उसका डबल। मान लेते हैं आपने 150 का प्रीमियम बेचा है कॉल का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 300 का जो पुट का वैल्यू होगा ना, जिसका प्रीमियम 300 होगा, तो आपने इसको सेल करना है। आप स्ट्राइक प्रीमियम देख के करोगे, और जो आप पुट सेल कर रहे हो उसका रेंज होना चाहिए 280 से लेके 380 के बीच में। मतलब कि इनका ये डबल। मैं एक बारी और रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप बुलिश प्ले करोगे तो सबसे पहले आपने कॉल बेचना है जिसका प्रीमियम 140 से लेके 190 के बीच में होना चाहिए। और मोस्टली ये जो कॉल आप बेच रहे हो ये आपको आउट ऑफ द मनी में ही मिल जाएगा। और उसके बाद आप पुट बेचोगे। आप कितने का पुट बेचोगे? जितने का आपने कॉल बेचा होगा, हो सकता है वो 140 से लेके 190 के बीच में 150 हो, 160 हो, जितने का भी कॉल का वैल्यू हो उसका डबल। फॉर एग्जांपल आपने 150 का वैल्यू का प्रीमियम बेचा कॉल के साइड में, तो आप उसके डबल का साइड का पुट बेचोगे, मतलब 300 का। अगर आपने 140 का बेचा होता तो आप इधर 280 का पुट बेचते। अगर 160 का बेचा होता तो इधर आप 320 का बेचते पुट, मतलब डबल। और दोनों साइड में आप एक एक लोट ही बेचोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए इसका 2 लोट बेच दो, इधर इसका 3 बेच दो, या फिर इसका 1 इसका 2, ऐसा नहीं, बराबर होना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो वीकली होना चाहिए बैंक निफ्टी का। मैं प्रैक्टिकली चार्ट में बताऊंगा, बट आप इसको समझ लो, ये समझना जरूरी है। आपको एंट्री पता लग गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने स्टॉप लॉस कैसे रखना है। इसको मैं हटाता हूँ। सिंपल में समझाने के लिए एक राउंड नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपका जो व्यू था वो बुलिश था, ठीक है। आपने जो कॉल बेचा है वो 100 रुपये का है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जिस वैल्यू का आप कॉल बेच रहे हो उसके डबल वैल्यू का आप पुट बेचोगे, मतलब 200 रुपये का।
तो कॉल की साइड में आप जो स्टॉप लॉस रखोगे वो आप रखोगे इसका डबल, मतलब 200 रुपये का। और पुट की साइड में कैसे रखोगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर आपने जो कॉल बेचा था उसका प्रीमियम था 100 रुपये, आपने इसका 40% जितना अमाउंट होता है 100 का 40% होता है 40 रुपये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो पुट का प्रीमियम है आपने इससे प्लस कर देना है, तो टोटल हो जाता है 240 रुपये का आपका स्टॉप लॉस पुट की साइड में। अगर आपको थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर जो आपका व्यू है वो है बुलिश। मैंने बोला था कॉल की साइड में जो प्रीमियम होना चाहिए वो 140 से लेके 190 के बीच में होना चाहिए, और पुट की साइड में 280 से लेके 380 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं हमको जो कॉल के साइड में प्रीमियम मिला है वो मिला है 150 का। आपने 150 का प्रीमियम कॉल के साइड का बेच दिया, ठीक है। अब उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपने पुट भी बेचना है। कितने का पुट बेचना है, कॉल का जो प्रीमियम है उसके डबल वैल्यू का, मतलब 300 रुपये का। आपने स्ट्राइक वगैरह नहीं देखना, आपने प्रीमियम के बेस पे आपने सेल करने हैं। अब यहाँ पर कॉल की साइड का जो स्टॉप लॉस लगेगा इसका आपने डबल लगाना है, मतलब 300 रुपये का इसका स्टॉप लॉस लग गया कॉल की साइड में। इंडिविजुअल लगाना है, याद रखना, ठीक है, कंबाइंड नहीं लगाना है। और पुट की साइड में आपने क्या करना है, जो आपने कॉल बेचा था उसका आपने 40% वैल्यू लेना है। तो 150 का 40% कितना होता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 150 का 40% ये होता है 60 रुपये। तो हमने क्या करना है, इसका जो 40% वैल्यू है वो है 60 रुपये, 150 रुपये का। तो आपने क्या करना है, जो पुट का प्रीमियम है आपने 60 रुपये से प्लस कर देना, और जो टोटल अमाउंट निकलता है वो होता है 360। ये आपके पुट के साइड का स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ लग गया। अब सवाल आता है कि आप एग्जिट कब करोगे। जैसे ही किसी भी लेग का स्टॉप लॉस हिट होता है आपने दूसरे का ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देना है। अगर कॉल के साइड में स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया तो आप पुट का एग्जिट कर दोगे उसके बाद। अगर पुट का पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप कॉल का तुरंत कर दोगे, आपने वेट वगैरह नहीं करना है। और मान लेते हैं कि आपका कोई भी लेग का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपने क्या करना है, 3:15 पे इसको एग्जिट कर देना है, क्योंकि ये इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है। हमने इसको नेक्स्ट डे कैरी नहीं करना है। जब भी आप कॉल की साइड में एंट्री लेते हो, मतलब कॉल को बेच रहे हो, आपने तुरंत ही पुट को भी बेचना है। वेट नहीं करना है कि ये 10 रुपये ऊपर नीचे हो तब आपने एंट्री लेना है, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया तो आपको आगे भी समझ आ जाएगा कि आपने बियरिश कैसे प्ले करना है। बट सबसे पहले थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमने वीकली एक्सपायरी ले ली है। अब हम आते हैं नीचे, तो आपका जो व्यू है वो है अप साइड को, ठीक है। तो आपने सबसे पहले चीज़ क्या करनी थी, आपने सिर्फ प्रीमियम देखना था। प्रीमियम कितना, 140 से लेके 190 के बीच में। यहाँ पर जो 140 से लेके 190 के बीच में जिसका प्रीमियम है वो है 168, स्ट्राइक है 40, 100, 135 140 के नीचे आ जाता है, 199 190 के ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास स्ट्राइक सिर्फ एक ही है, 168। तो यहाँ पर हमने 168 का कॉल बेच दिया है, ठीक है। अब हमने इसके डबल वैल्यू का प्रीमियम हमने सेलेक्ट करना है पुट की साइड में। 168 का जो डबल होता है वो होता है 336, और हमारे पुट के साइड में जो प्रीमियम सेलेक्ट करने का रेंज था वो था 280 से लेके 380। हमने कॉल 168 का सेल किया है और इसका डबल होता है 336। हमने इसके पास का सबसे प्रीमियम देखना है, हमारे रेंज में कौन सा आ रहा है। ये भी रेंज में आ रहा है, और ये भी रेंज में आ रहा है, और ये भी रेंज में आ रहा है। तो हमारे 3 स्ट्राइक 280 से लेके 380 के बीच में 3 स्ट्राइक आता है। बट जो डबल प्रीमियम है वो सिर्फ 325 है, बाकी 286 368 ये काफ़ी दूर चला जा रहा है डबल के प्रीमियम से। यहाँ पर आप बोलोगे 336 डबल होता है, यहाँ पर तो 325 ही है बॉस। 10-15 रुपये ऊपर नीचे चलेगा, आपको एग्जैक्ट कभी नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, आपने 325 का पुट बेच देना है और इधर आपने 168 का कॉल बेच देना है, और यहाँ पर आपका बुलिश स्ट्रेटजी बन चुका है। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ऑप्सरा में जाके इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपायरी 29 मार्च की है। हमने 168 का कॉल बेचा था, स्ट्राइक है 40-100। तो हम क्या करेंगे, 40-100 का इधर करेंगे हम कॉल सेलेक्ट, और इधर ऑलरेडी सेल पर सेलेक्ट है, लॉट एक ही, और इधर हम करेंगे ऐड पोजीशन। उसके बाद हम देखते हैं, हमने जो पुट सेलेक्ट किया था वो था 325 वाला, उसका स्ट्राइक है 39,500। तो हम इधर आते हैं 39,500,
इधर हम करते हैं पुट और इधर सेल ही हमने रखना है और लोड साइज भी सेम ही और एक्सपायरी भी सेम। हमने करना है ऐड पोजीशन। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ग्राफ दिख रहा है ये शॉर्ट ट्रायंगल की तरह ही दिख रहा है। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 54% है, मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 है, मैक्स लॉस डिफाइन नहीं है और आपका मार्जिन लगेगा रफली 1.5 लाख। यहाँ पर आप याद रखना कि जो एंट्री का टाइम है वो फिक्स नहीं है, वो आपने डिसाइड करना है कि आपने 9 बजे ट्रेड लेना है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। जब आपको डायरेक्शन क्लियर होता है तब आपने एंट्री लेना है। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ मत करना। और एग्जिट का तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक लेग हिट होता है, एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो दूसरा भी आप एग्जिट कर दोगे, या फिर अगर दोनों स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं तो 3:15 पे आप एग्जिट कर दोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने बियरिश कैसे प्ले करना है। जो हमने बुलिश साइड में किया था अब हमने बिल्कुल इसकी ऑपोजिट कर देना है। अब मान लेते हैं आपका जो व्यू है वो बियरिश है, जो एंट्री का क्राइटेरिया है, स्टॉप लॉस का टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, सभी चीज़ें सेम रहने वाला है, वो कोई अलग नहीं होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पुट बेचना है। जब आप बुलिश प्ले कर रहे थे तो आप सबसे पहले कॉल बेच रहे थे, यहाँ पर आपने पुट बेचना सबसे पहले। प्रीमियम का रेंज रहेगा बियरिश साइड में पुट के लिए 140 से लेके 190 के बीच में। और जैसे ही आप पुट बेचोगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कॉल बेचना है जिसका रेंज होना चाहिए 280 से लेके 380 के बीच में। तो फॉर एग्जांपल आपने पुट बेचा 150 का, तो आपने कॉल बेचना है 350 का, डबल प्रीमियम वैल्यू का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका एक लेग एग्जीक्यूट हो जाए तो आपने वेट नहीं करना है कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो तब आपने एंट्री लेना है, आपने वेट नहीं करना है, आपने तुरंत एंट्री लेना है। अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने मान लेते हैं जो पुट है वो आपने 150 प्रीमियम का बेचा है तो इसका आप स्टॉप लॉस लगाओगे डबल, मतलब 300 रुपये का आप इसका इंडिविजुअल स्टॉप लॉस लगाओगे। कॉल का कितना लगाओगे, आपने 300 वैल्यू का प्रीमियम बेचा था कॉल के साइड में, तो आपने क्या करना है, जो पुट का प्रीमियम था 150 का जो आपने बेचा था, इसका 40% जो कि होता है 60 रुपये, आपने क्या करना है, इस कॉल से आपने 60 रुपये प्लस कर देना है जो कि होता है टोटल 360। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया कॉल की साइड में और ये हो गया आपका पुट के साइड में, बिल्कुल सिमिलर है। अब मैं आपको ऑप्शन चेयर में ले जाके भी दिखा देता हूँ। अब जो आपका व्यू है वो है बेरिश। जब आपका व्यू बेरिश हो तो आपने पुट बेचना है जिसका रेंज होना चाहिए 140 से लेके 190 के बीच में। अगेन मैंने बैंक निफ्टी लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सेम है, वीकली है। अब यहाँ पर 140 से लेके 190 के बीच में टोटल 2 स्ट्राइक हैं, 148, 163, 191। ये भी 1 रुपये ऊपर है, हम इसको भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 3 स्ट्राइक हैं, तो इन तीनों में से आप डिसाइड कर सकते हो कि किसको आपने बेचना है। तो इस बार हम क्या करते हैं कि हम 148 वाला पुट बेच देते हैं, जो स्ट्राइक है 38,900। इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 296। अब यहाँ पर आपने कॉल बेचना है, उसका रेंज कितना होना चाहिए, 280 से लेके 380 के बीच में। हमने कॉल बेचा था 148 का, उसका डबल होता है 296, तो हमने इसके आसपास का कॉल बेचना है। तो हमारे पास रेंज में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, हमारे पास 3 रेंज है। 286 का प्रीमियम है, 339 का है, 388 का है। तो 296 का सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, वो है 286। सिर्फ 10 रुपये का फर्क है। अगर हम 339 का लेते हैं तो लगभग 40-45 रुपये का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं 39,800 वाला कॉल, तो सिर्फ 10 रुपये का डिफरेंस है जो कि चलेगा। इसको मैं ग्राफ में दिखाता हूँ। जो पुट की साइड में प्रीमियम है वो 38,900 का, हमने सेल करना है एक लोट ऐड, और कॉल की साइड में है ये है 39,800, तो हमने इधर करना है 39,800, सेल करना है एक लोट और इधर हमने करना है कॉल ऐड। यहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट आ जाता है 10,800, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 59%, और ग्राफ अगेन शॉर्ट ट्रायंगल की तरह दिख रहा है आपको। मार्जिन रफली 1.5 लाख लगेगा आपका। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो यूट्यूब पर आपको इस चैनल से बेटर कोई और चैनल मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक करो ताकि इस वीडियो की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। बाकी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।